कार्यवाहक तालिबान सरकार का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, बाकी है तो आधिकारिक शपथ ग्रहण। और जिस दिन यह शपथ प्रोग्राम होगा उस दिन से हर राह अफगानियों के लिए अग्निपथ होगी और अमेरिका के लिए आग का वो दरिया जिसमें सुपर पावर के इमेज को हर दिन जिल्लत की जलन झेलनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान ने एक सिरे पर वादा खिलाफी कर इंसानी हुकूक को ठोकर मार दी है, तो दूसरे छोर पर अमेरिका के मातमी दिन को ही सबसे बड़ा जश्न वाला दिन बनाने की तैयारी कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए तालिबान का पूरा माइंड गेम। तालिबान राज, अंतरिम सरकार लेगी शपथ, लेकिन चौक चौराहों से लेकर गली गली तक बगावत का संकट है। यहाँ हर आवाज में छिपा है आजादी छिन जाने का दर्द। जो इंसानों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते, फिर उनसे अवाम के दिल में दबे गुबार को हल्का करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? अपनों को खोने और महिलाओं की आजादी छीनने के बाद मिले दर्द की इंतहा का सबूत ये चीखें हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि तालिबान ने अवाम के हुकूक को अपनी जूतियों की ठोकर पर रखा है। तालिबान का असली चेहरा यही है। यहाँ इंसानियत के नाते अफगान का दर्द दुनिया को दिखाना भी तालिबानी हुक्म की नाफरमानी है। देखिए, आजादी का अंत ऐसे होता है। दहशत की हवा का रुख कैसा है और वो कितनी ताकत के साथ बह रही है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। यही पत्रकार हैं जिन्हें प्रोटेस्ट को कवर करने से तालिबान ने रोका था। इंसानी हुकूक और अफगान की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने वाले इन खबर नवीसों के साथ तालिबान ने कैसा सुलूक किया, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरों के जरिए आप शारीरिक दर्द के साथ तालिबानी दबाव की घुटन दोनों महसूस कर सकते हैं। इन पत्रकारों को तालिबान ने अफगानियों का दर्द दिखाने की सजा दी है। तस्वीरों को देखिए और तालिबान के उस दहशती संदेश को समझिए जो वो अफगानिस्तान के लोगों को देना चाहते हैं। साफ ऐलान है कि तालिबान के खिलाफ ना कोई प्रदर्शन होगा, ना ही उनसे हक व हुकूक पर बात होगी। जो तालिबान कहेगा वही कानून और वही आईन। अवाम की आजादी को कुचलकर तालिबान ने अपने मंसूबों को जाहिर कर दिया है और इन्हीं तेजाबी मंसूबों के साथ चीखते बिलखते किस्मत को कोसते लोगों पर तालिबान की हुकूमत होगी। और इसके लिए जश्न की तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या ये जश्न स्थायी होगा या फिर क्षणिक खुशी के लिए जो रोशनी होगी उसकी लौ में तालिबान भस्म होगा? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि तालिबान अपनी हुकूमत के लिए मान्यता की उम्मीद पाले बैठा है, जिसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने, अपने और परायों के सामने भी सम्मान से झुकना होगा। लेकिन तालिबान ठीक इसकी उलट दिशा में जा रहा है। अमेरिका के जख्म पर नमक छिड़केगा तालिबान, अवाम के अधिकारों की धज्जियां उड़ाएगा तालिबान, अर्थतंत्र के लिए फिर से आतंकवाद चुनेगा तालिबान। तालिबान सरकार की शपथ, जुल्म की पार होगी हर हद। अपने मुल्क के लोगों को मानवाधिकार के तहत सम्मान देने का तालिबानी वादा टूट गया। औरतों को बराबरी का हक देने की जुबान पर भी तालिबान कायम नहीं रहा और अब जुल्म और ज्यादती की इस कहानी में तालिबान ने नया अध्याय जोड़ दिया है। शरिया के तहत मुल्क को चलाने वाली सरकार आकार ले रही है, लेकिन सरकार के आकार लेने की इस प्रक्रिया में तालिबान ने अमेरिका को झटका दिया है। 20 साल बाद अफगानिस्तान से लौटने की फजीहत झेल रहे अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दावे के तहत तालिबान सरकार का गठन 11 सितंबर को हो रहा है। ठीक इसी दिन 9/11 की त्रासदी की 20वीं बरसी होगी, यानी अमेरिका में मातम होगा और तालिबान जश्न मनाएगा। 11 सितंबर को तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके अलावा तालिबान अमेरिका को यह संदेश देने की भी कोशिश करेगा कि अब वो न तो दुनिया का ठेकेदार है, न ही ताकत का एक केंद्र। तालिबान अपनी सरकार में ऐसे 14 आतंकवादियों को भी शपथ दिलाने की तैयारी कर रहा है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित किया है, और इसमें सरकार में हिस्सेदारी निभाने वाला हक्कानी नेटवर्क पहले पायदान पर है। तालिबान सरकार के भविष्य का प्लान क्या है, इसे लेकर कोई भी पुख्ता दावा खुद तालिबान ने नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि दोहा समझौते के बाद अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान से बाहर निकलने की प्रोसेस शुरू की, तालिबान ने सुपर पावर का मजाक बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फिर वो मौका वादों के तहत अफगान में सरकार बनाने का हो या मानवाधिकार और महिला अधिकारों की ऊंची ऊंची डींगे हाँक कर पलटी मारने का हो।
महिलाओं की तालिबान सरकार में भागीदारी के वादे और उनके हक पर हुआ सबसे बड़ा मजाक देखिए। सूत्रों के मुताबिक दोहा समझौते में तालिबान ने सरकार में महिलाओं की भागीदारी से लेकर उन्हें स्वतंत्रता और अधिकार देने पर हामी भरी थी, लेकिन चंद दिनों में ही वादा टूट गया। और कब कब तालिबान ने अमेरिका का मजाक बनाया वो भी जानते जाइए। यूएस से डील करने सरकार का मुख्य चेहरा नहीं, समझौता करने वाले तालिबानी दूसरे पायदान पर हैं। मौजूदा तालिबान सरकार के चेहरे तकरीबन नए हैं। वहीं अमेरिका का मातमी दिन शपथ के लिए चुना गया है और सूत्र बताते हैं कि तालिबान ने शपथ में अमेरिका को भी न्योता दिया है। अब अंदाजा लगाइए कि जिस अमेरिका को भरोसे में लेकर तालिबानी लीडर्स ने संगठन को एक सियासी और सरकार चलाने में सक्षम दल के रूप में पेश किया, उसके ठीक उलट हो गया और समझौते के तहत ही अमेरिका कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, भले ही तालिबान कितना ही मजाक क्यों न उड़ाए। अमेरिका का माखौल उड़ाने की एक और तस्वीर देखिए। आपने जो देखा वो बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्स ने जो सामान छोड़ दिया उसे पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है और लाहौर के खुले बाजार में हथियार और इन सामानों को बेचा जा रहा है। माना जा रहा है कि तालिबान ने खर्च निकालने के लिए ये अमेरिकी हथियार और सामान नीलाम किए थे जो पाकिस्तान पहुंच गया। लेकिन ये एक इशारा भी है कि तालिबान पैसों की खातिर आतंक का रास्ता चुनने से भी पीछे नहीं हटेगा और इस इशारे को पुख्ता करता है तालिबान की सरकार के चेहरे चयन करने की प्रक्रिया। विशेषज्ञों के मुताबिक तालिबान सरकार बनने से आतंकी वारदातें बढ़ सकती हैं। पैसा जुटाने के लिए तालिबान जिहाद प्रोग्राम चला सकता है। सिराजुद्दीन हक्कानी इस प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है। यानी तालिबान के सामने चुनौती के रूप में सिर्फ आवाम का प्रदर्शन है, लेकिन दुनिया के सामने तालिबान सरकार ही एक चुनौती हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तालिबान के हाथ में अफगान की कमान आने का मतलब ही है आतंकियों के हाथ में एक देश की कमान आना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।